मॉर्निंग स्टूडेंट। सो गैस लॉ नेक्स्ट टॉपिक। गैस लॉ में हम लोग ने मेजर पार्ट कंप्लीट कर लिया। गैस लॉ का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, वैन डर वाल्स इक्वेशन, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, सब चीज कंप्लीट है। छोटे छोटे लॉ बच गया, बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, बस यही बचा हुआ और खूब सारा क्वेश्चन। फाइनली जब ये सारे लॉ कंप्लीट होते हैं तो हम लोग मिक्स करके बहुत क्वेश्चन, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, एम्स का क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन, एडवांस का, मेन का। सो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉल्स लॉ। काफ़ी आसान था ये, तो मेरे 9th क्लास में भी था। जब मेरा सिलेबस था स्कूल का 9th क्लास, तो उसमें भी बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ सब पढ़ना था आपको। स्टेट ऑफ मैटर, गैस लॉ, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का पार्ट है, दोनों टॉपिक में यूज होगा। बॉल्स लॉ एनसीईआरटी का पेज नंबर 136, 11th क्लास, नीट मेडिकल, मेन और एडवांस, लेक्चर 1। स्टेटमेंट वही 9th क्लास का स्टेटमेंट, सेम 9th क्लास का स्टेटमेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉल्स लॉ का स्टेटमेंट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कंडीशन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है। एंड कांस्टेंट अमाउंट का मतलब फिक्स नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट रहेगा। द प्रेशर ऑफ गैस इज वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। 9th क्लास का स्टेटमेंट, यही 11th क्लास में भी पढ़ना है। इसको ड्राइंग में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तुरंत। सो कंडीशन जो लिखा हुआ है उसको आप फिगर में ऐसे बना लीजिए। चलिए जल्दी से कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोलिएगा, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट अमाउंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट। ये प्रेशर ऑफ गैस इज वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम, प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी इनवर्सली विथ इट वॉल्यूम। यही तो है, ये आप इसको आप ऐसे बना लें और बोले यही तो है मेरा बॉल्स लॉ, यही बॉल्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, fixed number of mole, constant mole, pressure of gas is inversely proportional to its volume। यही तो बॉल्स लॉ है जो आपने लिखा हुआ है। ये 9th क्लास में भी था, 11th में भी एनसीईआरटी में सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है। फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल, प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम या वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। हटाइए, एनसीईआरटी में लिखा होगा कि अच्छा जब ये प्रोपोर्शनलिटी है, ये जैसे v प्रोपोर्शनल टू 1/p प्रोपोर्शनल टू 1/v, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k को आप लिखेंगे k द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। बहुत छोटा सा एकदम सिंपल एनसीईआरटी का लाइन के, क्योंकि कोई भी प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड एन, क्योंकि यही कंडीशन लिखा हुआ है। क्या होता है वो अपने साथ बना सकते हैं। के द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के विच डिपेंड ऑन P and N। सो जो गिवन कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स नंबर ऑफ मोल, इन्हीं के ऊपर डिपेंड हो। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पे P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, या आप लिख सकते हैं P इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तो पता चल ही रहा होगा आपको कि कॉन्स्टेंट, ये जो K आप लिख रहे हैं, यहाँ जो आपने K लिखा है, K इज द कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन द N एंड T। ये तो साफ दिख रहा है, कांस्टेंट का मतलब हुआ एनआरटी। साइंस में आप जानते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो लेफ्ट साइड हो गया पीवी और कांस्टेंट जो है कांस्टेंट, उसका नाम है एनआरटी। सो कांस्टेंट है जो उसका वैल्यू है एनआरटी, इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल आर द गैस कांस्टेंट। तो ये बॉल्स लॉ, सिंपल सा आपका बॉल्स लॉ का कंडीशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया। सो बॉल्स लॉ ये बन गया कि
पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये था बॉल्स लॉ। सो इसी को जब हम लोग सॉल्व किए, सो स्टेटमेंट जो 9th क्लास का था या 11th क्लास का एनसीईआरटी में स्टेटमेंट ये था, और इसको जब आप ब्रेक किए तो ये हुआ। दो अलग अलग कंडीशन में लगाइएगा तो आप लगा लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं P1 V1, P2 V2, ऐसे लिख सकते हैं। P1 V1 को आप बोल सकते हैं P इनिशियल V इनिशियल, सो आप इनिशियल भी बोल सकते हैं इंटू V इनिशियल, P फाइनल इंटू V फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेंसिटी के फॉर्म में लिखना चाहेंगे आप, डेंसिटी में भी कई बार क्वेश्चन बनाना पड़ता है आपको। सो अगर आप इक्वेशन लिखें P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, देखिए आप अगर आप वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे, आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ये होता डेंसिटी। अगर यहां से रिप्लेस करें, यहां से आप हटाएं वॉल्यूम को रखें, तो मास बाय डेंसिटी। सो फिक्स मास तो फिक्स है, मास आपका फिक्स है क्योंकि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, कंडीशन ही है फिक्स नंबर ऑफ मोल, फिक्स मास कांस्टेंट है। सो आप P1 वॉल्यूम की जगह m/d1 लिखना चाहें, P2 मास m/d2 लिखना चाहें, m एंड m कैंसिल हो गया। सो ये भी बॉल्स लॉ ही है, ये भी बॉल्स लॉ ही। सो डेंसिटी का फॉर्म बॉल्स लॉ बहुत आसान है, बॉल्स चार्ल्स एवोगाड्रो। अब गैस लॉ में कुछ बचा नहीं है, जो भी लॉ है 9th क्लास में भी है, 11th क्लास में भी है। क्वेश्चन बेस्ट है, क्वेश्चन खूब अच्छा है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको। तो ये भी एक बॉल्स लॉ ही है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। बॉल्स लॉ ही है ये भी। सो ये हो गया क्योंकि बॉल्स लॉ में m कांस्टेंट था, बॉल्स लॉ में आपने m कांस्टेंट बोला था कि मास जो है या अमाउंट हुआ ये कांस्टेंट था, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट था। तो बॉल्स लॉ ऐसे लिख लें, स्टेटमेंट लिख लें, कंडीशन लिख लीजिएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट, इसी को सॉल्व करिएगा तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट। दो कंडीशन लगा सकते हैं P1 V1 P2 V2, P इनिशियल V इनिशियल, P फाइनल V फाइनल लगा सकते हैं, या वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, P1/d1 P2/d2 ये लिख सकते हैं। ये था बॉल्स लॉ। बाकी एनसीईआरटी में ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ पढ़ लीजिए। ग्राफ तो इतना आप पढ़े हुए, इतनी बार आप पढ़े हुए, चलिए ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ ऑफ द बॉल्स लॉ। सेकंड पॉइंट, बहुत सारा ग्राफ ऐसा एनसीईआरटी में तो 2 ग्राफ लिखा हुआ है और 2 ग्राफ पढ़ना है, बट आप 2 की जगह आप 10 कर लीजिएगा, 10 ग्राफ कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते रहिएगा मेरे साथ साथ। एकदम आसान सर। सो 10 ग्राफ पढ़ना है, 10 ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। एनसीईआरटी में 2 ग्राफ लिखा हुआ है, बट 2 ग्राफ का ड्राइंग है, हम लोग 10 उसके बदले में कर लेते हैं। आप बताइए, नंबर 1 आपने बॉल्स लॉ में ये बताया कि PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंपल, अगर मैं सिंपल आपसे ग्राफ पूछूं कि अच्छा मेरा ये एक्सिस है P और V, मान लीजिए ये वॉल्यूम एक्सिस है और ये P एक्सिस है। सो आप जानते हैं इसको रिप्लेस करिए, ये आप जानते हैं x एक्सिस हुआ, ये वाला y एक्सिस है। अगर इस ग्राफ को रिप्लेस करेंगे तो ये y इंटू एक्स, वाई एक्स कॉन्स्टेंट हो। वाई एक्स कॉन्स्टेंट को मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स वाई कॉन्स्टेंट, और जो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है वो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मोस्ट कॉमन ग्राफ, बहुत कॉमन ग्राफ ये आप पढ़े हुए कि ये ग्राफ हो ऐसा। या आइसोथर्मल कर्व भी बोल सकते हैं। यहाँ हर पॉइंट का टेम्परेचर, अगर इस कर्व पे अगर हम बात करेंगे, इस कर्व पे इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, हर पॉइंट का अगर मैं बात करूँ 1.2.3.4 और 5,
ये फिजिक्स में भरा पड़ा हुआ ग्राफ। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। सो सब पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे बॉल्स का कंडीशन ही था, कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन ही है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस ग्राफ को आप बोल सकते हैं आइसोथर्मल ग्राफ भी बोल सकते हैं। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आइसोथर्मल कर्व। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर कर्व। आइसो सेम, थर्मल टेम्परेचर, आइसो सेम टेम्परेचर। आइसोथर्मल का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कर्व जो है सेम टेम्परेचर कर्व होगी। नेक्स्ट, देखिएगा, आप एक बार नहीं 10 बार आप पढ़े हुए, एक दो बार नहीं, आप लिक्विफैक्शन ऑफ द गैस में भी पढ़े थे। आपको मैं एक क्वेश्चन बता दूं पहले। मैथ जब आप पढ़ते हैं तो मैथ पढ़ते तो ऐसे ध्यान रखिए, यह है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो ये ग्राफ रहेगा। अगर एक्स वाई इक्वल टू 2 रहेगा तो ग्राफ ऊपर चला जाएगा। अगर एक्स वाई इक्वल टू 3 रहेगा तो ग्राफ और ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे नंबर आप बढ़ते जाएगा, कांस्टेंट, जैसे ये है कांस्टेंट है, आप बोल रहे हैं कि ये एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे जैसे कांस्टेंट का नंबर बढ़ेगा ग्राफ ऊपर 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 चलते जाएगा, 1 2 3 4 ऊपर जाएगा। जनरल प्रॉपर्टी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप 10 बार पढ़ा हुआ, मैथ में तो आप 50 बार पढ़ते हैं। मैं केमिस्ट्री में कम से कम 10 बार पढ़ाया हूँ, फिजिक्स में 10 बार पढ़ाया हुआ। सो ये बताइए, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये है टेम्परेचर T1 है और ये है टेम्परेचर है T2 ग्राफ में। बताइए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में किसका टेम्परेचर ज्यादा, T1 का कि T2 का? T1 का कि T2 का? अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो सीख लीजिए। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV कांस्टेंट मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो क्लियर है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू nRT, कांस्टेंट मस्ट बी इक्वल टू T। सो ये ध्यान रखिएगा आपका। अगर कांस्टेंट ऊपर जाएगा, यहाँ K1 है K2 है, तो जैसे से ऊपर जाइएगा कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये जनरल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। आप ही ऊपर बढ़ेंगे, यहां से यहां ऊपर बढ़ेंगे, यहां से ऊपर बढ़िए। ये है K1 है K2 है, K2 बड़ा हो जाएगा, ऊपर जाइएगा कांस्टेंट बढ़ेगा। जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जाइएगा कांस्टेंट बढ़ेगा, और कांस्टेंट जब बढ़ेगा, कांस्टेंट का मतलब होता है टेम्परेचर। कांस्टेंट बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ से क्लियर पता चल रहा है कि T2 ग्रेटर देन T1 होगी। और करिए, बनाते रहिए बॉल्स लॉ का ग्राफ। और कुछ है नहीं बॉल्स लॉ में, ग्राफ पढ़ना है, फिर चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे, फिर एवोगाड्रो लॉ पढ़ेंगे। थर्ड, सो बॉल्स लॉ। बॉल्स लॉ, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। मान लीजिए मैं आपको ग्राफ प्लॉट किया, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर बोली T1 T2 T3, T1 T2 T3। साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर जैसे से ऊपर जाएंगे कांस्टेंट बढ़ते जाएगा। ये कांस्टेंट जानते हैं कि कांस्टेंट का मतलब हुआ nRT, ये कांस्टेंट nRT है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, अगर मैं आपको K1 K2 K3 करके सिखाऊं तो साफ दिख रहा है K3 ऊपर जाइएगा कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ते जाएगा। इतना बनाने की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है भाई, इतना सिखाया जाता है, आपको डायरेक्ट समझना है। आपको जैसे जैसे ऊपर जाइएगा टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, K1 K2 K3 बढ़ा, K बढ़ेगा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हो गया।
है एनसीईआरटी में ये ग्राफ है, आपको जानना है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और टेम्परेचर जैसे से वेरी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 200 केल्विन ऐसे लिखा हुआ है कि एट 200 केल्विन ग्राफ ऐसे रहेगा, 300 केल्विन करिएगा ऐसे हो जाएगा, 400 केल्विन करिएगा ऐसे होगा, 500 केल्विन करिएगा और ऊपर जाएगा। एनसीईआरटी में बना हुआ ग्राफ पढ़ना आपको। और मैं आपसे ये बोल दूं कि ऐसा है, बहुत सारा वेरिएशन होता है ना। सो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, बॉल्स लॉ के लिए पढ़ रहे हैं। और मैंने मान लिया कि इसमें 3 ग्राफ बनाया, बोला कि एक ग्राफ है, इसका टेम्परेचर टी है, ये ग्राफ है, इसका भी टेम्परेचर टी है, ये ग्राफ है, इसका भी टेम्परेचर टी है। बट मैंने बोला कि मेरे पास गैस है, एक गैस है हाइड्रोजन, एक गैस है आपका ऑक्सीजन और एक गैस है नाइट्रोजन। वो गैस पहचानिए तो गैस कहाँ कहाँ कौन सा गैस है, किस किस के लिए गैस के लिए कौन कौन सा ग्राफ है, बन जाएगा, एकदम इजी है। देखिए आपको, आप ध्यान रखिए K1 K2 K3। अगर मैं बात करूं ये ग्राफ 1 2 3, तो जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, ऊपर जाने पे कांस्टेंट बढ़ेगा, K3 K2 K1, ये तो कन्फर्म है, मैथ है। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा कांस्टेंट बढ़ते जाएगा। कांस्टेंट का मीनिंग समझिए, कांस्टेंट का मीनिंग आपको मैंने बार बार लिखवाया, कांस्टेंट इज इक्वल टू एनआरटी। वेट करिए, कांस्टेंट का मीनिंग समझिए। कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ मोल, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगेन कांस्टेंट का मीनिंग समझिए, कांस्टेंट का मतलब 1 बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेट करिए, क्योंकि ये तीनों गैस का टेम्परेचर सेम लिखा हुआ है, बट इन तीनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, डिफरेंट। अगर मॉलिक्यूलर वेट कम रहेगा तो के का वैल्यू ज्यादा, मॉलिक्यूलर वेट कम तो के का वैल्यू ज्यादा। सबसे ज्यादा के यहां के लिए है, सबसे ज्यादा के थर्ड के लिए है। सो अगर के ज्यादा है तो मॉलिक्यूलर वेट कम। सो ये वाला गैस है हाइड्रोजन, ये वाला गैस है नाइट्रोजन, ये वाला गैस है ऑक्सीजन। सो ये तो आपको एनसीईआरटी से भी थोड़ा सा अलग पढ़ना है ना, आपको एग्जाम में कुछ भी नया चीजें आ जाएगा। चलिए फिर से पढ़िए। बॉल्स लॉ क्या पढ़ते हैं, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये है बॉल्स लॉ। प्लॉट करिए तो, प्लॉट करिए, प्लॉट करिए। कितनी बार आप पढ़े हुए हैं सब तक, ये मेडिकल में कितनी बार आ चुका है। एक लाइन का तो 2 लाइन का तो है ही, एक लाइन तो है बनी। अगर आप जानते हैं पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, अपने मन से दोनों साइड लॉग ले लीजिए। चलिए लॉग पी इंटू वी, लॉग के लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। हो गया ना, डीएस में लॉग वी, इसको लॉग पी को उधर ले जाइए, माइनस या लॉग पी रहने दीजिए, लॉग पी रहने दीजिए, और इसको लॉग वी को उधर लीजिए, -1 इंटू लॉग वी प्लस लॉग के। हो तो गया आपका। बोलिए ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, -1। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, प्लस ये कांस्टेंट है, सी ले लीजिए। फेमस इक्वेशन y इज इक्वल टू, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, mx प्लस सी, बट आपके लिए 10 बार पढ़ा हुआ। तो कोई भी फंक्शन जानते हैं उसमें फट से लॉग लीजिए, लॉग लेके सॉल्व करते रहिए, लेफ्ट राइट करिए, आप करते जाइएगा। तो उसके बाद m का वैल्यू आ गया -1,
एम स्लोप होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा, tan थीटा इज -1। आप tan थीटा -1 का मतलब ये 135 डिग्री, स्लोप निगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव। ये एंगल 135 डिग्री, स्लोप ऐसे करिएगा निगेटिव आ जाएगा, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप निगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया। सो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते करते आप बनाते जाइएगा। लॉग लीजिए, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करिए, इसको सेट करिए, लॉग पी लॉग वी, एंड देन सॉल्व कर लीजिए, एकदम इजी। और करिए, बहुत सारा ग्राफ का तो कोई एंड ही नहीं है, बट इनसाइड में जो लिखा हुआ है दो ग्राफ है, दूसरा ग्राफ का पैटर्न ये है। सो आप बॉल्स लॉ पढ़ रहे हैं, और बॉल्स लॉ का मतलब पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मैं आपसे बोलूँ कि ऐसा ग्राफ बनाना, ऐसा ग्राफ बनाना, पी और एक्सेस है 1/v ग्राफ बनाइए, और उसके बारे में बताइए। नहीं ग्राफ जल्दी से, बहुत छोटा एक लाइन का बनाइए। सो आपने बनाया, आपको पक दिया था मैंने बनाने के लिए, तो आपने कंप्लीट किया इसको। इसको मैं मिटाता हूँ आपको। देखिए आप पी भी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी है और 1/v है, ये एक्सेस लिखा हुआ पी और 1/v। सिंपल, आप उसी तरह अरेंज कर लीजिए ना। आप जानते हैं कि यहाँ पे है पी भी इक्वल टू के, ऐसे कर लीजिए, ये पी कर लीजिए और यहाँ पे करिए के, और यहाँ पे रख लीजिए 1/v ऐसे। अब ध्यान से रखिए, ये है वाई एक्सेस, वाई इज इक्वल टू के, और 1/v है एक्स एक्सेस, क्योंकि मैंने इधर एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। y is equal to mx, the straight line passing through the origin। हो गया आपका, ये लीजिए कंप्लीट हो गया। यहां से अगर स्लोप बनाना चाहें तो ये स्लोप, स्लोप का मतलब हुआ ये के, y is equal to mx, स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, tan थीटा का मतलब के हुआ। के का मीनिंग समझिएगा, tan थीटा, के आप जानते हैं, के का मतलब होता है nrt, के का मतलब होता है nrt, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीनिंग है nrt। हो गया आपका, जल्दी से बनाइए। बॉल्स लॉ में ये है पी भी कांस्टेंट, ऐसे कर दिया मैंने, और मैंने ऐसे दे दिया, बोला कि मेरे पास है 1/v, यहाँ पे है p, और मैंने आपके लिए दो ग्राफ कर दिया, बोला कि मेरा ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ है एट टेम्परेचर T1, ये ग्राफ है एट टेम्परेचर T2। बताना है आपको, सिंपल आंसर। अभी वहाँ आपने प्लानिंग कर लिया। P और 1/v आपको लिखना हो तो ऐसे फिर से बनाना हो तो लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू K इंटू 1/v, Y इज इक्वल टू mx, m इज इक्वल टू k, m का मतलब हुआ स्लोप इज इक्वल टू k, स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा इज इक्वल टू k, tan थीटा इज इक्वल टू nrt। सो स्लोप इसको बोलते हैं, ये है tan थीटा, ये है थीटा, ये थीटा हुआ, ये थीटा हुआ। तो इसका मतलब साफ ऐसे दिख रहा है, ऐसे क्लियर सा दिख रहा है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो थीटा भी बढ़ेगा। क्लियर सा दिख रहा है आपको रटना नहीं है, साइंस को समझना होता है। tan थीटा इज इक्वल टू nrt। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एंगल भी बढ़ेगा। तो इसमें किसका एंगल ज़्यादा है, ये छोटा एंगल है, ये बड़ा एंगल है। जब एंगल बड़ा हुआ, सामने है ना, थीटा और टी, tan थीटा टी आमने सामने। तो जब आप थीटा बड़ा रहेगा तो टेम्परेचर बड़ा होगा। तो यहाँ सिंपल साइंस है, T2 बड़ा है T1 से। साइंस पर रटा नहीं जाता है, आप तुरंत रिलेट कर लिया कीजिए ना, तुरंत फट से रिलेट करिए। बोलिए जल्दी से।
T1 T2 T3 T1 T2 T3, जल्दी बोलिए, जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए, कौन बड़ा है। तो ये तो सामने आंसर दिख रहा है, यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू साफ दिख रहा है के। स्लोप का मतलब tan थीटा इज इक्वल टू के का मतलब हुआ nRT कांस्टेंट जो हुआ। सो टेम्परेचर बड़ा रहेगा, स्लोप बड़ा रहेगा। ये देखिए एंगल छोटा सा है, थोड़ा बड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा हुआ। तो जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर। सो T3 प्लीज यहाँ पे T1 T2 T3 नो, यहाँ पे लिख लीजिए T3 T2 T1। हो गया। और चेंज करिए तो मान लीजिए मेरा मन कर रहा है, कुछ भी एग्जाम में कुछ भी रहेगा, इसलिए ग्राफ का तो एंड ही नहीं। ग्राफ का ये नहीं कि मैं कोई एंड कर रहा हूँ, आपको एंडलेस ग्राफ होता है। मान लीजिए एग्जाम में मैं ऐसा सिखा के बनाया, आपको क्लास में लिखा बताया, चाहे एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ है, और एग्जाम में ये आ गया, ऐसा आ गया। बोला कि मेरे पास 3 ग्राफ है, ये ग्राफ है T1, दूसरा ग्राफ है T2 और तीसरा ग्राफ है T3। ऐसा ग्राफ T1 T2 T3। बोलिए, एक्सेस चेंज कर दिया मैंने, इधर उधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आप फंक्शन सॉल्व कर लीजिए ना। पी वी इज इक्वल टू के, ठीक है, ये है ये v इज इक्वल टू के 1/p। y एक्सिस m 1/p x एक्सिस। अभी भी स्लोप k के बराबर आ गई। स्लोप का मतलब हुआ tan थीटा, k का मतलब हुआ nRT। देखिए टेम्परेचर बढ़ाइएगा, थीटा बढ़ेगा। अभी भी वही है सर, जैसे रटना नहीं है, साइंस को रटा नहीं जाता, अभी भी वही है सर। सेम आंसर। अब देखिए तो सेम आंसर की चेंज करेगा। ग्राफ कोई एंडिंग नहीं है, ग्राफ में तो बताया कहीं एंड नहीं करेगा। अब देखिए तो कुछ चेंज कर रहा है कि सेम है। एक्सेस में इधर उधर चेंज करते रहूंगा, एग्जाम में खूब चेंजेस होगा। सो अब चेक करके देखिए 1/v और p। बताइए यहाँ पे आपके पास है पी वी इज इक्वल टू के। ओके, एक्सेस मुझे सेट करने दीजिए। सो मैं इसको ऐसे कर दूं, p/k कर दूं, और इसको इधर किया 1/v इधर कर लिया, ठीक। और अच्छे से देखिए 1/v रहने दीजिए, इज इक्वल टू यहाँ पे 1/k कर लिया, इंटू p कर दिया, ठीक है। तो समझिए, इसमें साइंस समझिए। 1/v कौन सा एक्सिस है, y। सो 1/k और p कौन सा एक्सिस है, x। अब स्लोप आज चेंज कर गया, इस क्वेश्चन में स्लोप चेंज कर गया, क्योंकि आप पढ़ते हैं साइंस में y इक्वल टू mx। देखिए यहाँ पे m का वैल्यू आज स्लोप हो गया 1/k, m का वैल्यू tan थीटा, और 1/k 1/nRT। आज क्वेश्चन अलग हो गया। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा देन थीटा घटेगा, उल्टा हो गया। अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, थीटा ऊपर और नीचे घटेगा। आज टेम्परेचर जो होगा, आंसर इसका करेक्ट T1 सबसे बड़ा होगा। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, थीटा घटेगा। तो इसलिए साइंस में कोई रटा नहीं जाता है, कोई ये नहीं कि आपको रिमेंबर करना है। एसआईटी में 2 ग्राफ है, हम लोग को उसके बदले में 10 कर लेना था, हो गया। आप बाकी चेंजेस रहेगा तो आप कर सकते हैं। क्या आप इसको बना सकते हैं? आईटी में अलग आता है, उन लोग का तो अलग, पूरा सिलेबस नहीं अलग चलता है। वो एनसीईआरटी का है, उसमें मैंने कर दिया, उसमें रोटेशन कर दिया। आप एडवांस में जाएगा तो वो लोग अपना क्वेश्चन ही अलग सेट करेगा।
बना के देखिए। बॉल्स लॉ के लिए ये एडवांस का क्वेश्चन, वो एकदम अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही अलग रहता है, बट बहुत एक्सपर्ट है। 1 सेकंड का है, 1 सेकंड, मुझे तो 1 सेकंड में दिख रहा है क्वेश्चन क्या है। मुझे 1 सेकंड बस लग रहा है, मुझे पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनी बनी। देखिए दोनों मेथड है, एक तो है मैथमेटिक्स लगा दीजिए और दूसरा है कि बहुत एक्सपर्ट है, बहुत तेज है, तो आप किसी टॉपिक से रिलेट कर लीजिए। मैं तो आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं तो जानता हूँ कि ये सब चीज़ें पढ़ाए हुआ आपको। ध्यान से देखिए इसको देखिए, मैं कैसे इसको 1 सेकंड में पकड़ लिया, कैसे आपको 1 सेकंड में पकड़ लिया वो बता दे रहा हूँ आपको, फिर मैं प्रूफ कर देता हूँ। ये हुआ, ये प्रेशर का एक्सेस है, इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए। एक्सेस को समझिए, जरा एक्सेस को समझिए, एक्सेस को जरा फॉलो करिए। इस एक्सेस को मैं वही चीज़ है, उसी चीज़ को मैं ऐसे लिखते रहा हूँ, ये डीबी को नीचे करके लिख रहा हूँ। अब समझिए, अब ध्यान से देखिए, मैं कैसे उसको तुरंत मतलब 1 सेकंड समझ गया कि वो तो ग्राफ आईटी का क्वेश्चन है, पहले भी आईटी में पूछा हुआ है। ये पता है डिनोमिनेटर, ये टर्म आप जानते हैं, ये नीचे का टर्म आप साउंड में पढ़ चुके हैं, एसएचएम में पढ़ चुके हैं। ये बल्क मॉडुलस माइनस के साथ इंक्लूड करिएगा तो ये जस्ट 1 बाय बल्क मॉडुलस है, 1 बाय बल्क मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। साउंड में आपको पढ़े हुए हैं, हीट के अंदर पढ़े हुए हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है ये प्रोसेस, इस प्रोसेस में कांस्टेंट है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि फॉर अगर आइसोथर्मल प्रोसेस रहता, आइसोथर्मल ये हम लोग पढ़े हुए हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस में बी क्या है, तो बल्क मॉडुलस। सो बल्क मॉडुलस जो होता है ना, वो प्रेशर के बराबर होता है। न्यूटन ने बताया था, आप हीट में भी पढ़ चुके हैं, साउंड में पढ़ चुके हैं, गैस लॉ में पढ़ रहे हैं, तो ये है आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस जब है P के बराबर, ऐसे करिएगा। सो अगर इसको मैं नीचे कर दूं, या P इक्वल टू B कर दूं मैं, या P कर दूं और इसको 1 बाई B कर दूं, इक्वल टू 1 हो गया। एक्सिस देखिए, P है आपका x एक्सिस, 1 बाई बल्क मॉडुलस है y एक्सिस, इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। श्योर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। वो तो मैं देखते समझ में आ गया था, वो तो मैं क्वेश्चन को देखा तभी समझ में आ गया था। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, टच नहीं करिएगा, टच नहीं कराना है यहाँ पे। ये तो आईटी क्वेश्चन ऐसे ही होता है कि आईटी क्वेश्चन एकदम अलग, दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक सब मिला देगा आपको, बट है ना, मेरे क्लास में तो है, मेरे क्लास में तीसरी बार तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो वो रिलेशन आपको करना, उसको कोरिलेट करना, चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम, डेल्टा वी बाई वी, फर्स्ट उसको रिलेट कर लेना कि यार ये तो बल्क मॉडुलस है, ये नीचे वाला टर्म तो बल्क मॉडुलस पढ़े हुए थे हम लोग। न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, फिजिक्स के अंदर, हीट के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस, रिलेट कर लीजिए। नहीं रिलेट करना है, बाकी अगर आपको बोलते हैं कि नहीं हमको सीखना ही है, तो बस वो भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये भी पढ़ा हुआ, तो P करिएगा इंटू DV करिएगा प्लस V करिएगा इंटू DP करिएगा, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। P इंटू DV करिएगा इज इक्वल टू माइनस V इंटू DP करिएगा, ये भी
देखिए सेट देख लीजिए, सेट देखिए, पी कर लीजिएगा और इसको पूरा बुला के लाइए, पूरा बुला के लाइए, माइनस डी वी बाई वी इंटू डी पी। जब पूरा उतार के नीचे लाइएगा तो लेफ्ट साइड बच जाएगा, राइट साइड 1। एक्सिस देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये पूरा टर्म है वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1, एक्स वाई इज इक्वल टू 1, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है साउंड में, न्यूटन्स का फॉर्मूला उन्होंने आइसोथर्मल प्रोसेस बोल करके ऐसे चेंजेस किया था। और बहुत एक्सपर्ट है, बहुत चीज़ें आपको रिलेट कर लेते हैं, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, मैथ्स को फट रिलेट करते हैं। तो ये पढ़ी, फट सा बना लीजिए, वो भी आईटी का एक खुद पूछा हुआ क्वेश्चन आईटी का। हो गया, कुछ भी पूछ सकता है, मैं ये नहीं कि रटना नहीं है। मान लीजिए ऐसे मैंने समझाया, वो मेथड समझा दिया, ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोसेस है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, प्रोसेस देखते पता चल रहा है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। बॉल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, सो आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा। मेरे ग्राफ नहीं तो छोटा सा ग्राफ, छोटा सा 1 लाइन। बोलिए सर, स्ट्रेट लाइन सेम यहाँ सामने पड़ा हुआ, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। या ये पूरे टर्म को ही हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये पूरा टर्म ही बल्क मॉडुलस हो गया, ये प्रेशर हो गया। सो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर ये है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, स्ट्रेट लाइन passing through origin making an angle 45 degree with the x-axis। हो गया। ये बॉल्स लॉ का बहुत सारे ग्राफ है, एंडलेस है, अनलिमिटेड है, कहीं कोई एंडिंग नहीं होता इसका। बोलिए, अगर मैं छोटा मोटा ऐसे भी पूछूं कि ये P4 प्रेशर और इधर है एक्सेस P भी, बोलिए। आप देखिए ये P भी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हुआ, तो P भी का मतलब ही हुआ वाई, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सिंपल आप बोलेगा अरे ये तो बड़ा आसान सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हो गया। मान लीजिए मैं आपको ऐसे दे दिया, बोला कि ये है प्रेशर एक्सिस है और ये है पीवी एक्सिस है, और मैं 3 डिफरेंट ग्राफ, एक ग्राफ कहा कि ये टेम्परेचर T1 पे है, ये ग्राफ है T2 पे है, और ये ग्राफ है टेम्परेचर T3 पे है। बोलिए T1 T2 T3, T1 T2 T3। सो आप बोलिएगा पीवी तो ये कांस्टेंट होता है, पीवी इज इक्वल टू ये, पीवी इज इक्वल टू, तो पीवी कौन सा है, ये है वाई एक्सिस, सो ये है वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब वाई इज इक्वल टू, आप जानते हैं कांस्टेंट का मतलब होता है एनआरटी। ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है एनआरटी। और जैसे जैसे टेम्परेचर, मान लीजिए कि ये देख रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट है, ये y1 हुआ, ये है y2 हुआ, और ये आप देख रहे हैं ये हुआ y3 हुआ। जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो y बढ़ेगा, तो y3 सबसे बड़ा, फिर y2 हुआ, फिर y1 हुआ। साफ दिख रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर बड़ा होगा, T3 T2 T1। देख रहे हैं y, क्योंकि y प्रोपोर्शनल टू क्या है,
सामने है टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे वाई, अगर वाई इसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए वाई बड़ा है, फिर इसका वाई, फिर सबसे छोटा ये है, टेम्परेचर कर लीजिए। शिक्षा में आते रहता है, कुछ भी बोले ना कि आपको ग्राफ का कोई एंडिंग नहीं होता है। एक और करिए ना, एक और करिए, खत्म करिए ग्राफ को। मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ कि ये यही ग्राफ है और प्रेशर पे मैं या वेट के लिए बात करूं कि ये है, टेम्परेचर सेम है, ये 1 का, 2 का, 3 का, सबका टेम्परेचर सेम है, बट वेट अलग है। गैस का वेट जो है ना वो अलग है। तो ग्राफ है 1 2 3, वेट अलग अलग है। अब आपको चाहिए W1 W2 W3, किसका वेट सबसे ज्यादा कम। इस बार क्वेश्चन है वेट के ऊपर। वो दिख रहा है सबसे ज्यादा वेट किसका होगा। चलिए स्टार्ट करें। PP ये वाई एक्सिस है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब nRT। नंबर ऑफ मोल वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। टेम्परेचर सेम, आर कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस सेम गैस के लिए पूछा जा रहा है। सो वाई कोऑर्डिनेट देख लीजिए, सबसे ज्यादा वेट है W3। बॉल्स लॉ फाइनल, यही था बॉल्स लॉ। क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग, खूब सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट चार्ल्स लॉ।